नमस्कार सभी को। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। हम डिस्कस कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हम डिस्कस करेंगे कुछ इक्वेशंस के बारे में। जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था पॉलिनोमियल्स के बारे में, हमने पढ़ा था एक्सप्रेशंस के बारे में कि किन्हीं एक्सप्रेशन का जीरोस क्या होता है, कब हम उनका जीरोस फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको जीरोस गिवन है तो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं कि वो किस पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे या क्या एक्सप्रेशन होगा जो वो वैल्यू को सेटिस्फाई करेंगे। तो हमारे पास हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया है इक्वेशन। इक्वेशन है क्या? कोई भी इक्वेशन एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है तो हमें बताती है, हमें शो करती है कि आपके पास जो इक्वल साइन लगाया गया है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया 2 + 5 = 7, जो आपको बता रही है कि कोई भी दो एक्सप्रेशंस जो है वो इक्वल है। ठीक है, इक्वेशन क्या है? इक्वलिटी है किसके बीच में? दो एक्सप्रेशंस के बीच में। फॉर एग्जाम्पल x = 7, इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें हमारे पास ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, और ये क्या है, राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, हमें क्या शो कर रहा है? इक्वेशन क्या होते हैं? इक्वेशंस आर द मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो हमें बताते हैं कि आपके पास में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। कैसे इक्वल है? दे आर रिलेटेड टुगेदर विद एन इक्वल साइन। है, अब हमारे पास इक्वेशन तो हमें पता चल गया कि क्या है। फिर है हमारे पास में लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? हमने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था, लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में, क्वाड्रेटिक के बारे में, क्यूबिक के बारे में। तो हमने क्या पढ़ा था? डिग्रीज के बारे में, एक्सप्रेशन की डिग्रीज को हमने डिस्कस। तो उसका मतलब क्या है? लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन विच हैज डिग्री 1, मतलब वेरिएबल पार्ट जो होगा उसके अंदर हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 1। ठीक है, जैसे आपके पास एग्जांपल है 4x + 9 = 25, 4x + 3y = 7। यहाँ पे वेरिएबल क्या है आपके पास में? वेरिएबल है आपके पास में x, और डिग्री कितनी है, पावर कितनी है इसकी? 1। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है x और y। x और y दोनों की पावर कितनी है बेटा? हाँ है डिग्री 1। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ हमारे पास में वेरिएबल क्या था? x। तो ये क्या हो गया? इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन। यहाँ हमारे पास में वेरिएबल क्या है? तो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दो वेरिएबल। लीनियर का मतलब पावर ऑफ वेरिएबल कितनी होनी चाहिए आपके पास में? 1। इक्वेशन के अंदर एक इक्वलिटी साइन हो टू वेरिएबल्स में जिसमें दो वेरिएबल। ठीक है, तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन। अब इनकी जनरल फॉर्म क्या है? जनरल फॉर्म यहाँ तो हम कोई भी एग्जांपल लेके लिख रहे हैं, 4x + 9 = 25, 4x + 3y = 7। तो जनरल फॉर्म किसी भी लीनियर इक्वेशन की वन वेरिएबल में है आपके पास ax + b = 0। यहाँ पे a कभी भी 0 नहीं हो सकता। टू वेरिएबल में है ax + by + c = 0, यहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती और b की वैल्यू 0। ठीक है, बस क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल ax + b = 0। यहाँ पे a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यहाँ पे अगर a 0 हो गया तो वेरिएबल हट जाएगा, तो कोई इक्वेशन ही नहीं बनी। ठीक है, है आपके पास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल।
दो वेरिएबल। जनरल फॉर्म क्या है, ए एक्स, कोई भी एक वेरिएबल एक्स है उसके साथ में कोई भी एक कांस्टेंट ए है, दूसरा वेरिएबल वाई है उसके साथ कोई भी कांस्टेंट बी है, इज इक्वल्स टू सी। क्या हम यू प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये आपके पास में जनरल फॉर्म है जहां वैल्यू भी 0 नहीं हो और बी की वैल्यू भी दो वेरिएबल में है तो दो वेरिएबल होने जरूरी है, ए और बी की वैल्यू 0 नहीं, हाँ ए की वैल्यू 0, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फिर है हमारे पास में सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। अभी हमने जब किया था पॉलिनोमियल चैप्टर तो हमने वहां पे पढ़े थे जीरोस के। अब हम यहाँ बात करेंगे सॉल्यूशंस के। सॉल्यूशंस के बारे में हम बात करेंगे। सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जब आपके पास में एक वेरिएबल है, वन वेरिएबल की एक ही वैल्यू होगी जो उसको सेटिस्फाई करेगी। जैसे हम यहाँ पे बात करें x प्लस बी इक्वल्स टू, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 0, x की वैल्यू क्या होगी माइनस बी ए। ये एक वैल्यू का सॉल्यूशन हो, ठीक है, एक वेरिएबल एक वैल्यू। अब यहाँ पे है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशन बता रहे हैं यहाँ पे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब हमारे पास में इनफाइनाइट वैल्यूज होगी x और y की जो उसका सॉल्यूशन बने। कैसे बनेंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन जो होती है, जैसे कि मैंने लिया x इक्वल्स टू y इज 4। हम इसको अगर ग्राफ में रिप्रेजेंट करें, हाँ क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, इसमें हम x की कुछ वैल्यूज रखेंगे, उसके साथ में हमें y की कुछ वैल्यूज मिले। तो अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 2। तो अब जब आप यहाँ चेक करेंगे 3 4 5, ये x एक्सिस हो गया आपका, माइनस x एक्सिस यानी कि -1 माइनस माइनस 1 y एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस। हमें x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू कितनी मिली है 4, वैल्यू 0 ये रही, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, 1 y की वैल्यू, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 हो जाएगी तो y की वैल्यू आ जाएगी 1, वैल्यू 4 हो जाएगी तो y की वैल्यू 0। तो आपके पास क्या आया, एक स्ट्रेट लाइन हो गई आपके पास में इन पॉइंट से पास होते। ठीक है, हमने क्या देखा कि जब आपने इसको रिप्रेजेंट किया किसी भी ग्राफ पे तो आपको क्या मिला, एक स्ट्रेट लाइन मिली। ठीक है, और इस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं ये सभी पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, सेटिस्फाई मतलब का जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड जो है वो ये x और y की वैल्यूज पे इक्वल बन रहा। ओनली 2 और 2 नहीं, 1 और 3 भी, 0 और 4 भी। ठीक है, तो हर वो वैल्यू, अब हमारे पास में x की कितनी वैल्यूज ले सकते हैं, फाइनाइट वैल्यूज, y की कितनी वैल्यूज ले सकते हो, इनफाइनाइट वैल्यूज ले सकते हो। अब जब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपने x और y को प्लॉट किया एक ग्राफ पे, तो हमने क्या किया, हमने x की वैल्यूज को तो खुद से लेते गए, कंपेयर में हमें क्या मिलता गया, जब हम ग्राफ बनाने लगे हमें y की वैल्यू मिलने लगी। जब हमने x की वैल्यू 0 ली तो y क्या है, x के ऊपर डिपेंड होने लगा कि अगर आप x की वैल्यू ये लोगे तो मैं अपनी वैल्यू को चेंज कर लूंगा।
यानी कि जब आप इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखते हैं तो उसमें एक डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब भी आपके पास में कोई भी इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स, तब हमारे पास क्या है, उन दो वेरिएबल्स में एक आपके पास में डिपेंडेंट होगा और एक आपके पास में डिपेंडेंट होगा। जनरली हम x को इंडिपेंडेंट लेते हैं और y को डिपेंडेंट लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम x की वैल्यूज को मानते जाते हैं कि 0, 1, 2, 3 या -1, -2, 1/2, 1/3 कुछ भी वैल्यूज ले लेते हैं, तो उसके ऊपर y अपनी वैल्यूज को अटेन करता रहता है या फिर वो वैल्यूज को चेंज करता रहता है। ठीक है, तो x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। y क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, का मतलब x की जो वैल्यू होगी उसके लिए एक पर्टिकुलर y की वैल्यू होगी। जैसे अभी हमने प्लॉट किया था x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, तो अगर आपने x की वैल्यू 0 ली, y की वैल्यू फिक्स हो गई कि अगर आप 0 लोगे तो मेरी वैल्यू 4 ही रहेगी। तो x की वैल्यू अगर आप 1 लोगे तो y ने फिक्स कर ली अपनी वैल्यू कि मेरी वैल्यू 3 रहेगी। ये तो कोई भी वैल्यू ले सकता है, इंडिपेंडेंट है, कुछ भी वैल्यूज ले सकते हैं, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल क्या करेगा, इंडिपेंडेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, फिर है हमारे पास में, हमने लाइंस के बारे में तो पढ़ लिया कि कोई भी अगर आपके पास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन रहा है तो वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो लाइन बनेगी, हम क्या पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं ना, उनके पेयर्स के बारे में। तो पेयर्स का मतलब क्या हुआ, हम शूज लेने जाते हैं तो एक शू तो लेके नहीं आते हैं ना, हम पेयर में लेके आ रहे हैं कि दोनों पाँव में डालने के लिए हमें। तो पेयर क्या हो गया, आइडेंटिकल। जब मतलब आपके पास में एक इक्वेशन है x और y में तो दूसरी इक्वेशन भी x और y में हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और दूसरा हमने ले लिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। तो ये क्या आ गया आपके पास में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल्स। वेरिएबल सेम है, देखो यहाँ पे x और y है, इस इक्वेशन में भी x और y है, तो ये क्या हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब ये जब ग्राफिकल हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारे पास बन रही है लाइंस। अब जो लाइन बनेगी, एक रिप्रेजेंट करती है एक लाइन को, एक इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है एक लाइन को, दूसरी इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी दूसरी लाइन को। यानी कि हमारे पास ग्राफ में कितनी लाइन बनेगी जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, तो दो लाइंस बने। अब वो दो लाइंस आपस में क्या कर सकती, इंटरसेक्ट कर सकती, वो दोनों पैरेलल हो सकती है या वो दोनों कोइंसिडेंट। अगर वो इंटरसेक्ट करेगी, मान लो कोई भी दो लाइन ली हम, अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है, दो लाइंस बनी, एक लाइन ये हो गई L1, एक लाइन हो गई L2, या तो L1 और L2 आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं या फिर ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो सकती है। देखते हैं, हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिया, ठीक है, मान लेते हैं बस है गिवन x
प्लस B1 बाय प्लस C, और दूसरी इक्वेशन है A2x प्लस B बाय प्लस C0। जनरल फॉर्म लिखा हमने दो लाइंस का, ये लाइन 1 और ये लाइन 2। ये लाइन 1 को रिप्रेजेंट कर रही है और ये लाइन 2 को रिप्रेजेंट कर। अब L1 और L2 क्या है यहाँ पे? दो पैरेलल लाइंस है। हो सकता है हम ग्राफ इनका प्लॉट करें और ये दोनों पैरेलल आ जाए। दूसरा हम यहाँ देख रहे हैं एक लाइन L1 है, उसी के ऊपर दूसरी लाइन L2 है, कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर एक रखी हुई है, तो ये क्या हो गई? कोइंसिडेंट लाइंस, या कोइंसाइड कर रहे हैं ये एक दूसरे पर। ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं कि जो लाइन L1 है वो L2 के साथ में इंटरसेक्ट कर रही है। कितने पॉइंट पे? एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट। ठीक है, तीन ही केस बन सकते हैं। दो लाइन है तो आपके पास में पॉसिबल तीन ही केस हो सकते हैं, या तो वो इंटरसेक्ट कर सकती है या वो नहीं कर सकती। इंटरसेक्ट करेगी तो या तो वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी या वो हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट, हर एक पॉइंट पे, यानी कि वो एक दूसरे के ऊपर रखी हुई। अगर वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो वो पैरेलल लाइंस। ये ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में, अगर कोई भी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है तो उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट, तब उनका सॉल्यूशन होगा। अगर लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो पैरेलल हैं, वी डू नॉट हैव अ सॉल्यूशन, तो उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। जैसे हमने पढ़ा, ये दो लाइंस हमने डिस्कस की, आपके पास में इक्वेशन ली a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2। तीन केस बने, पैरेलल लाइंस कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर। जब कोई पॉइंट आपके पास में है ही नहीं जहां ये दोनों मिलेंगी, तो मतलब कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, तो इसके आंसर, हमारा आंसर आ जाएगा नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइंस के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं। कोइंसिडेंट, कितने सारे पॉइंट्स पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है? इनफाइनाइट पॉइंट्स पे ना, हर एक पॉइंट पे एक दूसरे के ऊपर लाया कर रही है। का मतलब क्या हो गया? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ये सॉल्यूशन आ जाएंगे इनफाइनाइट। ठीक है, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? एक पॉइंट पे, ना सॉल्यूशन होगा? वन सॉल्यूशन। इस केस में अगर वो इंटरसेक्टिंग, आ गया समझ में? हमारे पास क्या केसेस थे? वो लाइंस बनी, लाइन बनी तो उनका हमने ग्राफ बना के देखा, तो वो तीन केस हो सकते, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट। अगर वो इंटरसेक्टिंग है तो सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग नहीं है मतलब वो क्या है? पैरेलल है, सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब एक्स और वाई की हमारे पास में कोई भी एक वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, अब सॉल्यूशन है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो एक सॉल्यूशन भी हो सकता है। एक सॉल्यूशन मतलब वन पॉइंट भी हो सकता है एक्स और वाई का। एक एक्स की वैल्यू के लिए एक फिक्स की वैल्यू हो गई जिसपे वो दोनों इंटरसेक्ट करे। अगर वो सॉल्यूशन है तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी आ सकते हैं। भाई वो लाइनें एक दूसरे को इनफाइनाइट पॉइंट्स पे एक दूसरे के ऊपर लाए कर रही। ठीक है, अब जब सॉल्यूशन है ही नहीं तो एक्स और वाई की हम कोई बात ही नहीं। ठीक है, अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि उसका सॉल्यूशन है या उसका सॉल्यूशन नहीं है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास जनरल इक्वेशंस हमने पढ़ ली, लाइंस के बारे में हमने पढ़ लिया कि वो पेयर ऑफ लाइंस जो है वो इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है, नॉन इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है। अब हम कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या कंडीशन है कि लाइंस जो होंगी वो इंटरसेक्टिंग होगी, यूनिक सॉल्यूशन होगा उनका, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, तो वो क्या होगा? हम
अगर आपके पास में a1 बाय a2 जो इक्वेशंस बनी है हमारी, a1 a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइन। इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, इसमें तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अभी हमने पीछे पढ़ा था। पैरेलल लाइंस के लिए नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो कोई वैल्यू नहीं होगी। तो कैसे पता चलेगा आपके पास में? तो ऐसे कर लेते हैं, अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो यूनिक सॉल्यूशन। ये पढ़ा था ना कि एक ही वैल्यू आएगी, तो यूनिक सॉल्यूशन। पैरेलल लाइंस नो सॉल्यूशन, और कोइंसिडेंट लाइन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब हम बात कर लेते हैं, जो आपके पास में दो इक्वेशंस बन रही है, a1x प्लस b1y, इक्वेशंस लिखिए, a1x प्लस b प्लस c1 एंड a2x प्लस b2y। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस की, या हम बात करते हैं पहले कि आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करता है तो हम क्या कहेंगे? जो आपको गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जो आपको इंटरसेक्ट लाइंस दे दी गई है, वो किस टाइप की हैं? कंसिस्टेंट। तो इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं या फिर वो कोइंसिडेंट, एक दूसरे के ऊपर रखी जाती। अगर तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, मतलब हमारे पास में एक पॉइंट ऐसा है जिसके ऊपर वो इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि a1 बाय a2 नॉट इक्वल्स टू 1 बाय b2। तब क्या हुआ इसमें? जो आपको ये दो इक्वेशंस गिवन है, इनमें आप रेशियोज फाइंड करके देखेंगे, तो ये जो रेशियो आएगा a1 बाय a2 और b1 बाय b2 का, वो इक्वल नहीं आएगा। ठीक है। जब आप बात करेंगे कोइंसिडेंट लाइंस की, मतलब एक दूसरे के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो a1 बाय a2 b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। तो आपके पास जो केस बनेगा उसमें क्या होगा? हर एक रेशियो इक्वल होगा, मतलब a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2, तीनों रेशियो क्या होंगे? इक्वल आ जाएंगे। इंटरसेक्टिंग है तो कितने सॉल्यूशन? वन सॉल्यूशन, या हम कहें यूनिक सॉल्यूशन। अगर कोइंसिडेंट लाइंस है, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब एक केस रह गया हमारे पास में, कौन सा केस? पैरेलल लाइन। अगर आपके पास में कंसिस्टेंट ना होके इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब जो आपके पास में दो पेयर ऑफ लाइंस आपको गिवन है, a1 बाय a2 b1 नॉट इक्वल बाय c2। जो आपको इनकंसिस्टेंट गिवन होगा पेयर ऑफ इक्वेशंस, यानी कि उसके कोई सॉल्यूशन नहीं है। कोई सॉल्यूशन नहीं है कब आ रहा है आपके पास में? जब आपकी पेयर ऑफ लाइंस कैसी आ रही है? पैरेलल लाइन। ठीक है, तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, मतलब उसमें जो दो इक्वेशंस बन रही हैं आपके पास में, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, के लिए आपके पास क्या बन रहा है? ये जो रेशियो आप फाइंड करोगे, जो रेशियो बनाओगे इनका, a1 बाय a2 b1 बाय b2, ये दोनों तो इक्वल आएंगे, लेकिन c1 बाय c2 का रेशियो इनके इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारे पास में
लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1। देन टेक केयर, थैंक यू।